वेलकम स्टूडेंट। आइए हम लोग आज बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग दो शाखाओं को दो पार्टों में बांटकर इसे पढ़ते हैं, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। यदि हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं को रखते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग गति कर पाते हैं, जिस कारण से हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पुनः बात करेंगे बॉटनी के, तो बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों को रख करके हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे जूलॉजी, तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक जो है अरस्तु को कहते हैं, और बॉटनी के जनक की अगर बारे में बात करेंगे, फादर्स ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। फिर बात करेंगे वर्गीकरण के जनक, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो वर्गीकरण के जनक जो होते हैं कैरोलस लिनियस को कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो टॉपिक स्टार्ट हम लोग करते हैं, तो वो हम लोग सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल या कोशिका। यदि हम लोग बात करेंगे सेल या कोशिका, कोशिका को जो अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसमें बात करेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की अगर बारे में बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इसने सन 1665 में 1665 ईस्वी में खोजा था। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ इसने कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, जिस कारण साइटोलॉजी के जनक भी किन्हें कहा जाता है, तो साइटोलॉजी के जनक भी पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। लेकिन इन्होंने एक शर्त यह था कि इन्होंने खोज तो किया, लेकिन मृत कोशिका की खोज कर दिया, मृत कोशिका या डेड सेल। अब यहाँ पर बारे में बात करते हैं कि मृत कोशिका क्या होती है। मृत कोशिका की यदि हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारा ये नेल जो होता है, नाखून जो होती हैं, ये मृत कोशिका की बनी होती हैं। जैसे कि ऊपरी वाली पार्ट जो होते हैं, जैसे ये सफ़ेद रंग की जो दिखाई देने लगते हैं, तो ऊपर एकदम जैसे कि ब्लेड से हम लोग जिस पार्ट को काट देते हैं तो उसमें दर्द महसूस नहीं होता है, वो क्या होती है, मृत कोशिका हो जाती है। जैसे कि ये बाल, जो हेयर हमारे बाल हैं, ये देखते हैं कि मृत कोशिका की बनी होती हैं। जैसे कि नाई ऊपर से क्या करता है, उसे काट कर अलग कर देता है, तो ये मृत कोशिका की बनी होती है। लेकिन फिर बात करेंगे हम लोग कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप लोग बतलाएंगे एंटेलिवान लीवेनहॉक, एंटेलिवान लीवेनहॉक। हॉफ ने किया था। ये कब किया था, तो 1674 में, 1674 ईस्वी में इसने खोज किया। इसने जो कोशिका की खोज किया था, लेकिन ये जीवित कोशिका की खोज किया था। फिर बात करेंगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर की अगर बारे में बात करेंगे, तो कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने किया था, तो कोशिका के अंदर केंद्र की जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे किया, कब किया, तो बात करेंगे 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 ईस्वी में। फिर बात करेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग बोलेंगे स्लाइडेन स्वान, स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक या विद्वान ने दिया। इन्होंने कहा कि हमारे शरीर जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है।
तो पूछ दिया जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका। आप लोग बोलेंगे सेल या कोशिका। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप लोग बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे बड़ी लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम। तंत्रिका तंत्र ब्रेन की होती है, दिमाग की होती है। आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जो कोशिका होती हैं माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, अंडे की होती है। लंबी कोशिका पूछ दिया जाएगा तो आप लोग बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, ब्रेन। फिर पूछ दिया जाएगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, तो आप लोग का जवाब आएगा ओवम या अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका, कोशिका की बात करेंगे तो स्पर्म होता है या शुक्राणु, हिंदी में उसे कहेंगे शुक्राणु। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे ओवम या अंडाणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती हैं ये आप लोग बोलेंगे स्पर्म या शुक्राणु होती हैं। होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग कल से क्लास करेंगे। थैंक यू।